अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो की कंटिन्यूएशन है पिछली वीडियो की, जिसमें हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे सिस्टमैटिक रिव्यू का। तो मेथडोलॉजी हो गई थी, तो हम रिज़ल्ट्स की तरफ पढ़ते हैं। तो रिज़ल्ट्स में हम पहले जो हमने स्क्रीनिंग की होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ये है प्रिज्मा फ्लो डायग्राम। ये बनी बनाई प्रिज्मा की साइट में मिल जाती है। इसमें हम चेंजिंग्स करते हैं कि हमें इतने आर्टिकल्स हमने पहले कीवर्ड डाले तो मिले, फिर हमने उनमें से डुप्लीकेट्स निकाले, हमने जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाया था उसके ऊपर हमने आर्टिकल्स निकाले, एंड देन हम उनको पूरा से क्लीन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके एब्स्ट्रैक्ट वगैरह को। देन हम एक्सक्लूड करके जो हमारे पास आर्टिकल्स मोस्ट रेलिवेंट होते हैं वो हम लेते हैं। वो हमारे इस सिस्टमेटिक में 13 थे। तो ये मैं स्क्रीनिंग में बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे करते हैं। उसके बाद हम स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करते हैं। उसमें यह है कि हमारी स्टडी टाइप्स कौन सी थी, ऑथर का नेम, स्टडी टाइप्स कौन सी थी मोस्टली। जैसे इसमें प्रोस्पेक्टिव कोड स्टडीज़ हैं, रिट्रोस्पेक्टिव कोड स्टडीज़ हैं, आरसीटीज़ होती है। जैसे मैंने बताया था, ये प्राइम स्टडी की टाइप्स हैं। आरसीटीज़ होती हैं रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हो सकती हैं। तो इस तरह बहुत सारा है। इसमें इंडिविजुअल्स का हमने बताया हुआ कि इंडिविजुअल्स कितने थे, मतलब पॉपुलेशन कितनी थी जो हमारी स्टडीज़ से, उनमें उनकी रेंज बताई हुई है, उनकी एज की रेंज बताई हुई है। देन हमारा जो टॉपिक था उसके लिहाज से प्रेवलेंस जो थी हमारी स्टडीज़ में वो रेंज बताई हुई है। देन उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है कि किन किन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस थी। तो ये स्टडी कैरेक्टर्स हैं। ये लिखते कैसे हैं ये मैं बाद में बताऊँगा, जब मैं हर स्टेप कर रहा हूँ ना तब। ये भी सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद ये प्रेवलेंस, ये हम रिजल्ट्स लिखे हैं। तो ये प्रेवलेंस लिखी है हर स्टडी में, कौन कितनी प्रेवलेंस है ये वो हर स्टडी के लिहाज से हमने बताई हुई है। सेपरेट सेपरेट हमारे दो ही मेन आउटकम थे, प्रेवलेंस और रेजिस्टेंस। तो हमने वही दो हेडिंग्स बनाई और स्टडीज में से वो दोनों डिस्क्राइब की कि स्टडी ने ये कहा, इस स्टडी ने ये कहा। तो असल में ये सब कुछ लिखने से पहले हम ये टेबल बना लेते होते हैं। इस टेबल में वो सारा कुछ है जो हमने रिजल्ट्स में लिखना था। ऑथर है, और ईयर है उसका, पब्लिकेशन ईयर, स्टडी डिज़ाइन क्या था, और पॉपुलेशन कौन सी है, और कितनी है, टाइप एंड नंबर, देन उनकी मीन एज, और देन उनके प्रेवलेंस जो हमारा मेन आउटकम था, और रेजिस्टेंस। देन हमने ट्रीटमेंट भी इंक्लूड किया। इधर हम जैसे कोई और टॉपिक हो तो उसमें हम इंटरवेंशन, रिजल्ट्स, आउटकम्स, तो इस तरह की चीज़ें भी हम टेबल में इंक्लूड करते होते हैं। ये हम टेबल हम बनाते हैं उस लिहाज से जिस लिहाज से हमारा टॉपिक होता है। तो टेबल ये कैसे बनाते हैं टेबल, ये मैं बाद में बताऊँगा। वैसे तो ये खुद बनाना होता है आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के, लेकिन इसका भी एक जुगाड़ है, वो मैं बाद में बताऊँगा जब ये कंडक्ट कर रहे होंगे। अभी तो ओवरव्यू चल रहा है। उसके बाद ये मेटा एनालिसिस है। ये मेटा एनालिसिस कैसे करते हैं इसकी अलग वीडियो बनाऊँगा। ये मेटा एनालिसिस हुआ है डिफरेंट आउटकम्स का, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कशन होती है, इसका मेन पार्ट। डिस्कशन में ये होता है कि डिस्कशन में जो हमने रिजल्ट्स निकाले होते हैं उनको हम डिस्क्राइब इस तरह करते हैं कि जैसे जिन स्टडीज़ का सेम रिजल्ट्स होते हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। भाई ये स्टडी हमारे उसको रिसर्च क्वेश्चन को या हमारे टाइटल को सपोर्ट कर रही हैं, ये स्टडी हमारे रिसर्च क्वेश्चन के अगेंस्ट जा रही हैं। जैसे इसमें था प्रेवलेंस के लिहाज से, तो हमने बताया कि कुछ स्टडीज़ बहुत कम प्रेवलेंस बता रही हैं, कुछ स्टडीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस बता रही हैं। तो इस तरह की डिस्कशन हम लिखते हैं, और देन उसको हम अपने जो हमारे आउटकम्स हैं उनको कंपेयर करते हैं जो पहले अगर सिस्टमैटिक रिव्यूज़ हुए हैं, या जैसे मैंने बताया था कि ये ईरान में मोस्टली इस टॉपिक पे एक सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ है, तो हमने उसके साथ कंपेयर किया। और जो स्टडीज़ दूसरे रीजन्स में हुई हैं उनके साथ हमने कंपेयर किया। जैसे यहाँ मैंने कंपेयर किया कि हमारा जो था वो 72 तक था, लेकिन जो बाकी वो हुआ था उसमें 100 तक भी था। तो इस तरह हमने कंपेयर किया। जैसे हमारे जो आउटकम्स थे उसको हमने कंपेयर किया हुआ पाकिस्तान के साथ, कुवैत के साथ, अरब अमारात के साथ। तो ये लिटरेचर के साथ कंपैरिजन भी ज़रूरी होता है डिस्कशन में। डिस्कशन में यही मेन चीज़ होती है कि हम अपने हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो कितना हमारे
रिसर्च क्वेश्चन या टाइटल को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका हम कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस लिटरेचर के साथ कि पहले जो लिटरेचर एविडेंस पब्लिश हुआ है क्या हमारे रिजल्ट उसके अगेंस्ट आ रहे हैं या उसके जैसे ही आ रहे हैं। तो इस तरह बाकी हम यही सारा कुछ करके लिटरेचर के साथ कंपेयर करके अपने रिजल्ट्स बता के उसके एंड में हम लिमिटेशंस लिखते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू की, एंड देन फ्यूचर पर्सपेक्टिव लिखते हैं कि ये फ्यूचर के लिए क्या मदद कर रहा है हमारी रिसर्च। देन कंक्लूजन का एक पैराग्राफ और रेफरेंसेस की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि हम रेफरेंसेस कैसे देते हैं, और बाकी ये ओवरव्यू था सिस्टमैटिक रिव्यू का। बाकी इसकी मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा कि ये हर स्टेप कंडक्ट कैसे